स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, आज का हमारा सेशन होगा सेशन क्या है। बेसिकली सेशन यानी कि आज की जो हमारी क्लास है वो सेशन के ऊपर है। सेशन भी एक वेरिएबल है और जैसे कि बाकी वेरिएबल होते हैं, गेट मेथड, गेट वेरिएबल है, पोस्ट वेरिएबल है, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। इसी तरह से सेशन भी एक वेरिएबल है और ये भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि सेशन क्या है, सेशन किस तरह से वर्क करता है और हम सेशन को क्यों यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपके तकरीबन इन 2-3 सवालों का जवाब देता हूँ कि सेशन क्या है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सेशन एक वेरिएबल है और ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। ये किस तरह का वेरिएबल है, जैसे कि गेट वेरिएबल है, ये पोस्ट वेरिएबल है, इसी तरह का ही एक वेरिएबल है। सेशन वेरिएबल को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो सेशन जो हमारा सेशन, अगर सेशन W3 स्कूल में ओपन यहाँ पे करूँगा तो ये PHP सेशन का एक टॉपिक है, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम सेशन को क्यों यूज़ करते हैं। जो एक सिंपल वेरिएबल होता है, एक सिंपल वेरिएबल को हम सिर्फ़ और सिर्फ एक पेज पे यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे पेज पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक ऐसे वेरिएबल की जिसकी वैल्यू हमें किसी दूसरे पेज पे भी चाहिए, तो फिर हम वहाँ पे सेशन वेरिएबल यूज़ करेंगे। अभी हम इसको यूज़ करते हैं तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तीसरा कि हम इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम इसको लॉगिन पे यूज़ करते हैं। सिंपल आप ये समझ लें कि हम सेशन में मोस्टली आप ये समझ लें कि हम सेशन में जो है वो यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। और जब हम लॉगिन करते हैं तो बेसिकली हम सेशन के अंदर उस यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं जो यूज़र लॉगिन करता है। तो फिर वो यूज़र कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो एक्टिविटी उसके उसी बिहाफ पे हो रही होती है, उसके सेशन के बिहाफ पे हो रही होती है। आपको मैं सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा जस्ट लाइक दैट कि मैं यहाँ पे एक विजुअल एम एस ओपन कर लेता हूँ। विजुअल एम एस, अब मैं यहाँ पे जो भी अपनी मैं आईडी दूंगा और जो भी मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा, आईडी और पासवर्ड देने के बाद मैं जब साइन इन पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि ये मेरी आईडी और पासवर्ड डेटाबेस में सबसे पहले मैच करता है। मैच करने के बाद अगर सक्सेसफुली मैच करता है देन उसी यूज़र के, जिस यूज़र के ये डिटेल मैच कर रही है, उसी यूज़र का बाकी सारा डेटाबेस से रिकॉर्ड उठाया जाता है और वो हम कहाँ पे असाइन कर देते हैं, वो सेशन में हम असाइन कर देते हैं। अब वो आदमी साइन इन करने के बाद, वो अगर अभी तो ये साइन इन नहीं हुआ, मीन के साइन इन करने के बाद अगर वो कोई क्विज़ अटेंड कर रहा है या वो कोई असाइनमेंट सबमिट कर रहा है तो वो उसी बिहाफ पे होगा, उसके सेशन के बिहाफ पे। ओके, तो आज के दिन ये लॉगिन वाला जो टॉपिक है ये हम कल करेंगे। सेशन के मतलब हम इसको अलग-अलग ही रखेंगे सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो आज के दिन हम सेशन का फर्स्ट यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेशन वेरिएबल को देखेंगे और कल के दिन हम जो है कल के दिन जो है वो हम लॉगिन पे देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं लोकल डीसी जैप htdocs और यहाँ पे हम माई प्रोजेक्ट जो है ना वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ पे माई प्रोजेक्ट होगा, ये माई प्रोजेक्ट। तो ये चेक कर लीजिए, माई प्रोजेक्ट के अंदर ये कुछ फाइल्स पहले से थी। ओके, तो अगर आपने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना, आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं क्रोम में भी ओपन कर लेता हूँ लोकल होस्ट स्लैश माई प्रोजेक्ट, और मैं सब लाइन में भी ओपन कर लेता हूँ। फाइल पे क्लिक करता हूँ, ओपन फोल्डर, और htdocs में जाके कौन सा, माई प्रोजेक्ट। तो मैंने सब लाइन के अंदर भी ओपन कर लिया और मैंने क्रोम के अंदर भी मैंने ओपन कर लिया। ओके, तो यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ और हम उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। मैं एक
पेज लेता हूँ जैसे कि पैनल डॉट PHP। तो ये एक से हमने जो है ना वो जस्ट एक समझ लें कि सेशन के लिए हम एक पेज ले रहे हैं, तो उसी के लिए। तो सेशन जैसे कि अभी अभी मैंने सिंपल सिंपल सी आपको चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ तो एक पहले तो मैं आपके पास आता हूँ एक सिंपल वेरिएबल, आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको हर चीज़ जो है ना वो वाज़ेह हो जाएगी। सबसे पहले हम PHP सिंटैक्स के अंदर आते हैं। PHP सिंटैक्स के अंदर आए, और अगर मैंने एक सिंपल वेरिएबल लेना तो वो मैं कैसे देता हूँ, जैसे कि कोई भी आप, जैसे कि मैंने नेम इक्वल टू इफ्तिखार अली। ये एक सिंपल वेरिएबल है, ये एक सिंपल वेरिएबल है। और मैंने अगर इस वेरिएबल को यूज़ करना है लाइक दैट, मैं यहाँ पे एको और मैं $नेम, तो $नेम, तो ये यहाँ पे प्रिंट भी होगा। और अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ पैनल डॉट PHP पे, तो चेक करें इफ्तिखार अली यहाँ पे प्रिंट। ये एक सिंपल वेरिएबल है जिस पे हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेशन वेरिएबल। तो सेशन वेरिएबल भी ऐसे ही वर्क करेगा। ये सेशन वेरिएबल थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसका डिफरेंट अभी अभी आपको पता चल जाएगा जैसे ही हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम सेशन वेरिएबल हमने कैसे लेना होता है। अगर हमने सेशन वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू लेनी है, तो उसका जिस तरह से हम गेट वेरिएबल लेते थे, पोस्ट वेरिएबल, गेट वेरिएबल कैसे लेते थे, $अंडरस्कोर और गेट या फिर पोस्ट, ठीक है। तो हम सेशन भी ऐसे लेते हैं, $अंडरस्कोर सेशन, और इसके अंदर वेरिएबल का नेम आएगा। जैसे कि मैं एक सेशन वेरिएबल नेम लूँगा, और इक्वल टू मैं इसके अंदर क्या स्टोर करना चाहता हूँ, लाइक दैट मैं इसमें इफ्तिखार अली या कोई भी मैं कोई दूसरा नेम, जैसे कि किंजा फ़ातिमा, ओके, ये एक नेम है, तो मैंने किंजा फ़ातिमा इसमें स्टोर कर दिया, ओके। तो अब देखें कि ये भी एक वेरिएबल है, ये एक सिंपल वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक नेम स्टोर किया। ये एक सेशन वेरिएबल नेम है, ये एक नेम वेरिएबल है, ये सेशन वेरिएबल नेम है। दोनों में जस्ट इतना ही फ़र्क है, ओके। और ये सेशन वेरिएबल और इसमें क्या फ़र्क है, अगर मैं इसको एको करता हूँ, एको और ये सेशन वेरिएबल नेम, अगर मैं इसको एको करता हूँ, तो चेक करते हैं कि क्या हमें, चेक करें किंजा फ़ातिमा, ये भी प्रिंट हो रहा है, ये भी प्रिंट हो रहा है। अब एक दूसरी चीज़, मैं एक और पेज ले रहा हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। मैं एक और पेज ले रहा हूँ, और इस दूसरे पेज का मैं नेम रखता हूँ, पहले का अगर पैनल था और दूसरे का नाम चलिए मैं users.php इस तरह का कोई मैं पेज रख लेता हूँ, ठीक है। यूज़र्स वो कह रहा है कि ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे पैनल 2 चलें कह देता हूँ। पहला अगर पैनल है तो पैनल 2 सेव, ओके। तो अब पहला अगर पेज पैनल था तो दूसरा मैंने पैनल 2, ये जस्ट मीन के आपको दिखाने के लिए। अच्छा, मैं इसी को डुप्लिकेट करता हूँ और मैं यहाँ पे पैनल 2 भी ओपन कर लेता हूँ, पैनल2.php, इसमें user.php लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस नेम को, मुझे ये वेरिएबल इस पेज में चाहिए, कहीं पे मुझे कहीं पे ये यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं क्या इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको PHP में आता हूँ, PHP में, और मैं यहाँ पे एको करता हूँ, एको और $नेम। तो क्या मैं एक पेज पे मैंने इस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है, इसके अंदर मैंने इफ्तिखार अली राइट किया है, और वहाँ पे मैं इसको एको भी करवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। क्या मैं इसे किसी दूसरे पेज पे यूज़ कर सकता हूँ? तो चेक करेंगे तो हम ये यहाँ पे वार्निंग देगा कि ये आप मुझे क्या दे रहे हैं, कि ये एक अननोन वेरिएबल है। लेकिन इस हमारी इस ज़रूरत को पूरा करता है सेशन वेरिएबल।
सेशन वेरिएबल हम किसी एक पेज पे हम उसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं और हम किसी भी दूसरे पेज में, मतलब हमारे प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स होंगी हम किसी भी फाइल में जाके तो उस वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सेशन वेरिएबल की कुछ जो है वो समझ लें कि एसओपीज़ हैं। अगर तो आप सेम पेज के ऊपर रखते हैं तो फिर तो ज़रूरत नहीं है आपको सेशन स्टार्ट करने की, बट आपने किसी भी सेशन बेसिकली होता है सेशन के जो एसओपीज़ हैं कि अगर तो आपने सेशन वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू देनी है, सबसे पहले आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सेशन स्टार्ट, सेशन स्टार्ट और इस तरह से सेमीकोलन, सबसे पहले आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। देन आप सेशन के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करते हैं। देन आप किसी भी पेज के अंदर वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक दैट कि मैं ये सेशन नेम है और मैं अगर यहाँ पे एको करवाता हूँ, एको सेशन वेरिएबल नेम, तो पहले वाला जो है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको रीलोड करता हूँ क्योंकि अभी इसमें वो सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, मैंने रीलोड किया। रीलोड करने के बाद मैं इसको जब रीलोड करता हूँ, अच्छा वो मुझे क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड ए ग्लोबल वेरिएबल सेशन और साथ में कुछ ऑनलाइन 3। अच्छा एक और चीज़, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। पहली चीज़ ये कि ये कुछ रूल्स हैं जो आगे आपने अपने माइंड में रखने हैं। आपने अगर सेशन वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है आपने फिर भी सेशन स्टार्ट करना है। अगर आपने किसी दूसरे पेज में सेशन की वैल्यू यूज़ करनी है फिर भी आपने सेशन स्टार्ट करना है, वरना अदरवाइज़ आपको एरर देगा। अभी चेक करें, आपको किंजा फातिमा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। हमने स्टोर किया किसी दूसरे पेज में और हम इसको प्रिंट कर रहे हैं किसी दूसरे पेज में। आप किसी भी पेज में इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप फ़र्ज़ कर लें कि जो इंडेक्स डॉट PHP है क्या आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सेशन स्टार्ट करना है और सेशन स्टार्ट करने के बाद आपने जिस भी सेशन की वैल्यू आपको चाहिए $_सेशन और क्या था इसके अंदर नेम, आप नेम सेशन की जो है ना वो वैल्यू यहाँ पे एको करवा रहे हैं। तो आप जो है वो उस पे जाके देख लें कि क्या वहाँ पे, तो चेक करें किंजा फातिमा, सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे शो हो रहा है किंजा फातिमा, जो कि आपने यहाँ पे एको करवाया है। ओके, तो यानी कि आप वैल्यू किसी एक पेज पे जब स्टोर करवाते हैं तो आप किसी भी दूसरे पेज में उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ तक किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। मज़ीद फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है सेशन से रिलेटेड? किस किस को आवाज़ नहीं आ रही? ओके है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। सर हम सेशन यूज क्यों करते हैं ये बता दूं, जैसा अच्छा सेशन यूज़ क्यों करते हैं? वैसे तो मैंने जिस तरह से मैंने समझाया इजीली मतलब समझ आ जाती है कि अगर मैंने एक सिंपल वेरिएबल लिया था, एक सिंपल वेरिएबल लेने के बाद मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है कि मैंने जो कुछ वेरिएबल मैंने पहले पेज पे मैंने डिक्लेयर किए थे, अब मुझे वही वेरिएबल मुझे ना किसी दूसरे पेज पे चाहिए, तो क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ सिंपल वेरिएबल को? क्या मैं एको $नेम यहाँ पे कर सकता हूँ? हालांकि मैंने $नेम के अंदर पहले पेज में इफ्तिखार अली स्टोर किया हो तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता।
अगर मैं इसको वापस जाता हूँ और मुझे ये वार्निंग देगा कि ये आप गलत कर रहे हैं, आपने एक मीन के वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं किया इस पेज के अंदर, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम सेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, कि एक तो सेशन का ये यूज़ है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ती है कि हमने किसी भी एक पेज पे सेशन में कोई वैल्यू स्टोर करनी है जो कि हमें प्रोजेक्ट के किसी भी पेज में ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम फिर सेक्शन मतलब कि अपने प्रोजेक्ट के किसी भी दूसरे पेज में जाके तो वो सेशन का वो वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरा जो इसका मेन यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो लॉगिन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जब भी कोई यूज़र लॉगिन करता है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन सेशन में स्टोर करवा देते हैं, और फिर वो किसी भी दूसरे पेज में जब जाता है तो वो वहाँ पे पहले उसे चेक किया जाता है कि क्या सेशन में कोई यूज़र है और वो कौन सा यूज़र है, और वो मतलब जो भी यूज़र होगा फर्दर उसे टेस्ट करने के बाद फिर वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। और ये भी आपको अभी करके दिखाया जाएगा। तो एक चीज़ अभी अभी तक जो आपको एक चीज़ समझानी थी, जो मेन चीज़ मतलब एक सिंपल सी चीज़ जो आपको समझानी थी कि सेशन एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम किसी भी एक पेज पे अगर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो हम किसी भी दूसरे पेज में जाके तो हम वो वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके सिंपल से आपको रूल्स बताएं कि अगर आपने सेशन के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है फिर भी आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर तो आपने सेशन की वैल्यू कहीं पे यूज़ करनी है फिर भी आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये जस्ट वन टाइम ही मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा एक पेज में। अब इसमें एक और चीज़ है, सेशन को डिस्ट्रॉय करना। अगर हम सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं तो सेशन को डिस्ट्रॉय करना मतलब कि सेशन की वैल्यू को ख़त्म करना। लाइक दैट कि मैं इस पेज में लास्ट पे सेशन की वैल्यू ख़त्म कर रहा हूँ। सेशन को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेशन डिस्ट्रॉय। तो अगर मैं सेशन की वैल्यू को ख़त्म करना सेशन को ख़त्म करना चाहता हूँ तो सेशन डिस्ट्रॉय जो है वो यूज़ इसके लिए हम करते हैं। अब इसकी मैं सिंपल आपको वैल्यू, बल्कि मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, मैं पैनल फर्स्ट में यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसमें इस पेज में सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जब रीलोड करूँगा तो मुझे यहाँ पे वार्निंग देगा अनडिफाइंड रे की नेम, कि ये नेम क्या है जो आप पैनल 2 में यूज़ कर रहे हैं, उसे नहीं पता नेम, क्योंकि अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है। आपने क्योंकि यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया और सेशन स्टार्ट करने के बाद उसमें एक वैल्यू स्टोर की और आपने सेशन ख़त्म कर दिया। अब आप किसी दूसरे पेज में अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो आपका सेशन ख़त्म हो चुका है, आप सेशन यूज़ नहीं कर सकते। आप सेशन के अंदर जो भी वैल्यू वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो सेशन को अगर आपने ख़त्म करना है फिर भी सेशन स्टार्ट होना लाजमी है। अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक तो एक चीज़ आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई कि हम किसी भी एक पेज पे सेशन की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और प्रोजेक्ट की किसी भी दूसरी फाइल में जाके तो सेशन की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम सेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो फिर वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो वैल्यू यूज़ नहीं होती। बेसिकली हम एक अलहदा से पेज बनाते हैं लाइक दैट। मैं यहाँ पे लॉग आउट डॉट PHP, ठीक है। और लॉग आउट डॉट PHP में हम क्या करते हैं, हम लॉग आउट डॉट PHP में हम सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं सेशन डिस्ट्रॉय और सेमीकोलन, ठीक है। अगर मैं इसमें से सेशन डिस्ट्रॉय को निकाल देता हूँ, ओके, अभी अगर मैं इसमें जाके रीलोड करता हूँ, इसमें सेशन स्टार्ट हुआ, आपने सेशन की वैल्यू प्रिंट की, आप यहाँ पे जाते हैं रीलोड करते हैं, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं गिंजा फातिमा। बट अगर आप लॉग आउट डॉट PHP पे जाते हैं
लॉग आउट डॉट पी पे जाते हैं तो आप सेशन ख़त्म कर देते हैं। आप लॉगआउट डॉट पी पे जाके सेशन ख़त्म कर देते हैं और जब आप यहाँ पे जाके रीलोड करेंगे, अच्छा आई थिंक सेशन ख़त्म, सेशन डिस्ट्रॉय। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अभी अभी आपको चीज़ बताई थी, इट्स माय मिस्टेक, सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। आपने सेशन में कोई वैल्यू स्टोर करनी है फिर भी सेशन स्टार्ट होना चाहिए। आपने सेशन की वैल्यू कहीं पे यूज़ करनी है फिर भी आपने सेशन स्टार्ट करना है। आपने सेशन को डिस्ट्रॉय करना है फिर भी सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी अगर लॉगआउट डॉट पी पे जाते हैं, सेशन ख़त्म हो गया। आप अब यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आपको वो कहेगा अनडिफाइंड अरे, क्योंकि ये अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है, सेशन ख़त्म हो गया। अब आते हैं अपने लॉगिन की तरफ। अच्छा, इस चीज़ को ना आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने किसी एक पेज पे जब भी मैं पैनल वाले पेज में जाऊंगा, जब भी मैं पैनल डॉट पी में जाऊंगा रीलोड करूंगा तो इस पेज में सेशन स्टार्ट हो रहा है, इस पेज में इस सेशन में वैल्यू असाइन हो रही है। और फिर जब मैं पैनल 2 में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं यही वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। और जब मैं लॉग आउट डॉट पी पे जाऊँगा तो सेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं पैनल 2 डॉट पी की वैल्यू जो कि नेम सेशन नेम है वो यूज़ नहीं कर सकता। अब हम इसको देखते हैं लॉगिन वाले सिनेरियो में। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे ना मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ सो दैट आप इन फाइल्स में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, फाइल का नेम मैं रखता हूँ कोई भी, जैसे कि लॉगिन, आप लॉगिन टास्क कर लें, ठीक है, लॉगिन टास्क ये प्रोजेक्ट का नाम। आप इसको ओपन कर लें यहाँ पे भी, फाइल, ओपन फोल्डर, और यहाँ पे लॉगिन टास्क, ठीक है, और इसको आप ओपन कर ले यहाँ पे भी लॉगिन टास्क। इसमें मैं आपको एक कंप्लीट लॉगिन टास्क आपको मैं बना के दिखाता हूँ कि लॉगिन में सेशन कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैं फ़ाइल ले रहा हूँ लॉगिन डॉट पी। तो होता क्या है कि सबसे पहले आप पी में जाते हैं और पी में पी सिंटैक्स में जाने के बाद जब आपके क्रीडेंशियल्स मैच करते हैं, जब आपके कोई क्रीडेंशियल्स मैच करते हैं लाइक दैट, आपने एक यूज़र नेम और पासवर्ड जब आपका मैच करता है, मैच करने के बाद आप वो स्टोर करवा देते हैं सेशन में। डॉलर साइन, सबसे पहले तो आप सेशन स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट और सेमीकोलन, और उसके बाद आप यहाँ पे एक वेरिएबल देते हैं सेशन। आप इसमें कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि यूज़र नेम, आप यूज़र नेम में कुछ भी साइन करवा सकते हैं लाइक दैट कि यहाँ पे इफ्तिखार ने लॉगिन किया, ठीक है, इफ्तिखार ने लॉगिन किया। आप क्या कोई और वेरिएबल देना चाहते हैं? जी, आप एक और सेशन वेरिएबल यहाँ पे लेना चाह रहे हैं और उसका आप नाम रखना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे यूज़ कर लें यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी होगी यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें 5, ओके। और ये फ़र्ज़ कर लें कि दो हमने सेशन वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए। ये डिक्लेयर, ये तो जस्ट आज तो जस्ट मैं आपको ऐसे मैनुअली बता रहा हूँ, कल हम बाकायदा से मतलब कि एक लॉगिन पैनल बनाएंगे और वहाँ से लॉगिन आपको करके बताऊँगा, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इफ्तिखार अली और यूज़र आईडी 5 दे दी। हमने एक पेज पे सेशन स्टार्ट किया और ये स्टार्ट हम सिर्फ तब करवाएंगे अगर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करता है तो फिर, वरना हम नहीं करवाएंगे। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम इसको किसी दूसरे पेज पे भेज देते हैं लाइक दैट कि मैं इसे दूसरे पेज पे, जैसे कि पैनल डॉट पी। अब पैनल डॉट पी पे क्या होता है कि यहाँ पे हम अगेन, कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी अभी। तो सबसे पहले अगर आपने जहाँ पे सेशन यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन स्टार्ट और $_ आपने सेशन का कौन सी यहाँ पे यूज़ करना, आपने आईडी यूज़ करनी है, यूज़र नेम यूज़ करना है, जो भी आपने यूज़ करना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपने एको करना है या आपने इसका किसी और तरीके से यूज़ करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। एको और यहाँ पे आप BR कर दें, ठीक है, और यहाँ पे यूज़र आईडी, ठीक है। तो लॉगिन पे हम देखें, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, और समझ लेंगे, मैं थोड़ा सा और इसको जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास दो फ़र्ज़ करने के हमारे पास वेरिएबल में आ जाते हैं। एक वेरिएबल फ़र्ज़ कर लेके हमारे पास जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड जब मैच करता है, मैच करने के बाद हम यहाँ पे इसको असाइन करते हैं। असाइन करने के बाद हम इसको रीडायरेक्ट करते हैं। जब भी हम लॉगिन पे जाएंगे तो ये हमें रीडायरेक्ट करेगा header.php से, हेडर से। और यहाँ पे हम इसके अंदर जाएंगे लोकेशन, और ये हमें भेज देगा panel.php के ऊपर। ओके, अगर तो मेन के ये समझ लें कि प्रॉपर जब मैच करता है उसके बाद हमें यहाँ पे भेज रहा है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं, लॉगिन पे जाते हैं, ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है panel.php पे। इसने डायरेक्टली हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया, पैनल पे रीडायरेक्ट कर दिया, पैनल पे। अब यहाँ पे आ गए हैं। अब अगर फ़र्ज़ करो ये आप अपने पैनल में आ गए, आपने लॉगिन करेक्ट क्रीडेंशियल्स यहाँ पे डाले थे, करेक्ट क्रीडेंशियल डालने के बाद उसने वही क्रीडेंशियल्स असाइन कर दिए सेशन में और आपको रीडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे एक और जो है ना वो यहाँ पे पेज बनाते हैं logout.php, और इस पेज में आप क्या करते हैं, इस पेज में आप जस्ट PHP में जाते हैं, PHP, और यहाँ पे जस्ट सेशन स्टार्ट आप करते हैं और सेशन डिस्ट्रॉय करते हैं, सेशन डिस्ट्रॉय। तो जब आप लॉग आउट पे जाएंगे और साथ आप यहाँ पे हेडर पे क्लिक कर देंगे, हेडर, और हेडर पे अगर तो आपने इसको रीडायरेक्ट करना है तो आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम फ़र्ज़ करें कि हम फ़िलहाल रीडायरेक्ट नहीं कर रहे, तो हम जब यहाँ पे लॉग आउट पे जाते हैं, logout.php, ठीक है, तो ये हमारा सेशन ख़त्म हो जाता है। अब मैं जब वापस इस वाले पेज में जाऊँगा तो यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि लॉगिन वाला जो है ना ये रीडायरेक्ट, इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, ऐसे रीडायरेक्ट ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसे कहता हूँ कि अगर तो सेशन, अब यहाँ पे हम जो है ना वो इस सेट का लगाते हैं। मेन चीज़ जो ये होती है जो आपने अभी यहाँ पे समझनी है, अभी तक जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया वो जस्ट यही है कि जब आप एक पेज पे जाते हैं वहाँ से आप कोई भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, फिर आप किसी दूसरे पेज पे उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं लॉगिन पे अगर जाता हूँ तो लॉगिन पे सेशन के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है, फिर आप अगर इसमें जाते हैं पैनल में तो आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप यहाँ पे जाएंगे लॉग आउट पे तो वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और आप उसको यूज़ नहीं, लॉग आउट, तो आप अब यहाँ पे अगर रीलोड करेंगे तो ये आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है ना वो अथेंटिकेशन लगाना होती है इस पेज के ऊपर। हम यहाँ पे क्या अथेंटिकेशन लगाएंगे, हम यहाँ पे अथेंटिकेशन ये लगाते हैं इफ़ और इस सेट कि अगर तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर तो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो देन यहाँ पे ये एको हो, और अगर नहीं
तो देन हम इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं हेडर, और यहाँ पे हम लोकेशन डाल देते हैं, लोकेशन लॉगिन डॉट php, और लास्ट पे सेमीकोलन। ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि अगर तो ये एग्जिस्ट कर रहा है यूज़र नेम, और यूज़र नेम कब एग्जिस्ट करेगा, यूज़र नेम तब एग्जिस्ट करेगा जब सेशन में कोई वैल्यू होगी, तो सेशन वेरिएबल में कोई वैल्यू है तो, अगर तो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो उसे वापस भेजेगा लॉगिन डॉट php पे। और बेसिकली हम यही कर रहे हो, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये मुझे वापस लॉगिन डॉट php पे भेज देगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको जाके वापस रीलोड करता हूँ पैनल पे, तो चेक करें इफ्तिखार अली, और ये 5 मुझे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। और अगर मैं लॉग आउट डॉट php दोबारा से रन करता हूँ, वो सेशन डिस्ट्रॉय कर देगा, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे ये पैनल डॉट php फिर एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि अभी सेशन ख़त्म हो चुका है। जैसे मैं रिलोड करूँगा वो पैनल डॉट php वहाँ से गायब होगा। तो इस तरह से हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी बनाते हैं कि सेशन के अंदर हम यूज़र की वैल्यू स्टोर करते हैं, और वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ तब स्टोर होती है जब हम सक्सेसफुल लॉगिन करते हैं। और ये सक्सेसफुली कैसे लॉगिन होता है, बाकी की सारी चीज़ें ये हम कल करेंगे। आज का सिर्फ जो आपका टास्क है, बेसिकली जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा था वो यही है कि सेशन एक ऐसा वेरिएबल है जो हम किसी एक पेज में स्टोर कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट के किसी भी पेज में उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप उसकी वैल्यू को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सेशन डिस्ट्रॉय को यूज़ कर सकते हैं, और जब आप सेशन डिस्ट्रॉय कर दें तो फिर आप सेशन की उस वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते, और आप उसी को वैलिडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कल मज़ीद इसी पे और प्रैक्टिस करेंगे लॉगिन के साथ। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।